वंशी साहब, क्या आपको ये पता नहीं है कि मैंने बोला था कि मुंह सील लो, मुंह सील लो, फिर वही गलती। हमारा भेजा खराब करोगे क्या आप? क्या बोला है आपने आज? आज आपने क्या बोला है? मोदी का घर खोद के देख लो, उसके नीचे भी हमको तो मस्जिद बता देंगे। अरे शर्म कर लो यार। यार क्यों भड़का रहे हो? क्यों भड़का रहे हो? वो हैदराबाद को तो संभाल लो यार। अरे वहां के छोटे छोटे बच्चे अरब कंट्री में जाते हैं, इतना गरीबी में एक नंबर आता था बिहार, हैदराबाद। आज नहीं, हमने 40 साल से जानते। तुम उन बच्चों के साथ में क्या करते हो और वो क्या करते हैं वहां ले जाकर के? ऊंटों के पैरों के बांधते हैं, ऊंट दौड़, घोड़ा दौड़, उसके अंदर पैरों को बांधते हैं उन बच्चों को। जब चिल्लाता है बच्चा तो और तेजी से दौड़ता है पशु। क्या तुम्हारे को शर्म नहीं आती? तुम अपना हैदराबाद नहीं देखते और तुम हमारे हिंदुस्तान के बारे में ये बोलोगे कि अशोक कौन था? अरे हम उसको चंड अशोक बोलते हैं, हम नहीं बोलते अशोक को महान। बोलती है दुनिया, अकबर को भी महान बोलती है। दीन इलाही लिखी थी अकबर ने, पता है हमारे को। दारा शिकोह का भी नाम लो कभी, वो भी उसी खानदान का था। लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, हमारे बाप दादाओं ने बनाया। कुतुब मीनार, अब कुतुबुद्दीन ऐबक भी आपका दादा था, बाबर भी आपका दादा था, औरंगजेब भी। अब जब धज्जियां उड़ी ना, अब क्या बोले आपने? आज क्या बोला? हमारे को मुगलों से जोड़ा जाता है। अरे शर्म कर लो। कभी इधर फिर जाना, कभी इधर फिर जाना, कभी 15 मिनट हटा लो। 15 मिनट का क्या अर्थ होता है? तुम्हारी माओं को संभाल लो, माएँ रोड पर रोल रही हैं। अरे भाई, मेरे भाइयों, अरे मेरे भाइयों, मत बोलो ऐसा। सब जानते हैं अबे 21वीं सदी में कोई बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ पागल नहीं है। सब 2 रोटी खाते हैं, सब 2 रोटी। आप नहीं खाते, आपका भेजा खराब हो चुका है। क्यों ऐसा बोलते हो? कोई सोच समझ करके बोलो। हाईलाइट होना, क्या हाईलाइट होगे? बताओ ना, क्या हाईलाइट होगे? ऐसे हाईलाइट हो जाओगे? ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बनता है। अरे कुछ सोचो, कुछ अच्छे काम करो, अच्छी भाषाएं बोलो, प्यार मोहब्बत सिखाओ। अरे हिंदू मुसलमान करके क्या कराओगे? अब क्या कराओगे? अरे बताओ, हिंदुस्तान में क्या कराना चाहते हो? क्या बताओ, सीधा मुंह से बोलो। कभी फवारा में, उसमें बोले शिवलिंग में ही अंतर नहीं है, बोले फवारा बता दिया। अरे बता दो, रिजल्ट आ जाने दो यार। तुम तो यार एडवोकेट, बढ़िया पढ़े लिखे, बहुत, मैं तो आपको बहुत मानता हूं, पहले से मानता था, लेकिन आप मेरी नजरों में गिरते जा रहे हो। अब जो आप गलती कर रहे हो ना, बहुत गलतियां कर रहे हो आप, ये एक तो नहीं कर रहे हो। ये मत आग लगाओ, मत आग लगाओ हिंदुस्तान में। क्या कर दिया आपने? आज आपका वो बारिश पठान बैठा था टीवी डिबेट में, बाकली सी चाप रहा था वो सुधांशु के साथ में। जवाब नहीं था। बोले हमारे बाप दादाओं ने बनाया। बोले बाप दादा बोल रहे थे कल तो आप इनको कि हमारे बाप दादाओं ने कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया, वो सब कुछ इन्होंने बनाया था। ठीक है, मान लिया था, बनाया था। हमने भी लेक्चर सुना था, आपने बहुत दिन पहले बोला था हमने बनाया। आज उनको लात मार दी तुमने, बाबा दादाओं, नानाओं, तो काकाओं, बाबाओं को लात मार दी। किसी स्टैंड पे तो रहोगे। अरे उन्हीं को तो तुम सर्वोपरि अपना अपना मानते हो और उन्हीं को लात मार देते हो, तो दूसरों के कैसे बनोगे? यार बताओ रे, सोच समझ के बोलो रे। दूसरों के कब क्या होगे? तुम क्या बनोगे? कौन तुम्हारी बात को सच मानेगा? बताओ ना, हिंदू मानेगा कि मुसलमान मानेगा? जो आता है वही मुंह में बक देते हो। हमारी समझ में नहीं आता कि आप हो क्या। अरे राजकुमार हो, मैंने बता दिया, पढ़े लिखे हो तो हैदराबाद में ही बोलते रहो ना। जहां जाते हो वहीं आग लगाने के लिए क्या क्या शब्द बोलते हो। क्या क्या प्रधानमंत्री का घर खुदवा दोगे? क्या हैसियत है आपकी? हैसियत क्या है? अरे हैसियत जिसकी होती है और वो नहीं बोलता, उसकी हैसियत मानी जाती है।
और जो बोल दिया ना उसकी कुछ हैसियत नहीं है, कुछ भी, तुच्छ है वो। ठीक है, बहुत बड़े हो, बहुत पढ़े लिखे राजकुमार हो, ये राजकुमारों ने ही तो देश को बिगाड़ा है। मैं तो पाकिस्तान की इमरान खान को भी बोलने वाला हूं, उसको भी कल परसों मैं उसको भी बोल लूंगा। अख्तर ने क्या किया रे, तू बाद में आकर के मोदी मोदी इंडिया इंडिया चिल्लाने लगा। रे मेरा भाई, फिर तू कोशिश कर रहा, आते ही तू इंडिया को गले लगा ले। तेरे 90,000 सैनिक सिलेंडर हुए थे ना, तू वापिस सिलेंडर होके नियाजी खान तू प्रधानमंत्री बन गया, वो तेरा ब्रिगेडियर जनरल था, उसने 90,000 फौज को सिलेंडर करवाया था। तू पाकिस्तान को सिलेंडर कर दे मोदी के पास में यार, तू ऐसा कर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर के फिर आर्यव्रत लेंगे यार। तुम गजबे हिंद मांगते हो, हम आर्यव्रत मानते, तो तुम हमारे साथ आओ ना, तुम हमारे भाई हो। आज ओएनसी साहब ने बोल दिया, इमरान खान साहब आपने, ओएनसी साहब ने बोल दिया, क्लियर बोल दिया मुगलों के बारे में, हमारे को मुगलों से मत जोड़ा जाए। तो फिर तुम अपने हो क्या डीएनए कराओगे? तुम्हारा जवाब है डीएनए। अरे वो मंगोल, वो उज्बेक, उसका परिवार ही 2 जगह से, तो उनका डीएनए की बात हुई थी। कहा तो मोहन भागवत को बोलते, उनकी बात पे आ जाओ। आपने बोला था हिंदुस्तान का डीएनए का है, हिंदुस्तान का है, और जहां भी खोदोगे वहीं अल्लाह निकलेगा जमीन को। कहीं भी भारतवर्ष की जमीन को कहीं भी खोदो वहीं अल्लाह मिलेगा और वहीं शंकर मिलेगा। शंकर ही अल्लाह और अल्लाह ही शंकर है। किसको बेवकूफ बनाते हो यार, किसको बेवकूफ बनाते हो? शंकर के से कंकर में शंकर है, शंकर ही सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है, भगवान ईश्वर सब एक है यार। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सब उन्हीं के फॉलोवर हैं, और उनके ऊपर आप ऐसी भाषा बोल रहे हो और उनके ऊपर ऐसी बातें कर रहे हो यार। शर्म कर लो यार। हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, विद्वान आप भी हो। हिंदुस्तान में कोई एक विद्वान थोड़ी है, बहुत है। अरे वो नौशेरा का शेर उस्मान खान, कभी नाम लेते हो? लेते हो? नौशेरा का शेर उस्मान खान लेते हो कभी नाम? वीर अब्दुल हमीद लिया कभी नाम? बताओ, अपनी जुबान से नाम लिया क्या? हीरो, हीरो, हिंदुस्तान के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हो? मैंने पिछली बार बोला उनकी जान बचाई थी मैंने, मैं बताऊंगा हिंदुस्तान को, फिर बताऊंगा कि उनकी जान बचाई थी मैंने, उनके साथ में गया था, क्या हुआ था पांडुचेरी के अंदर। मिसाइल मैन, वो ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा बोलते हैं हम, ध्रुव तारा, एक अटल ऐसा करके गए हिंदुस्तान को स्थिर, वो अपने ज्ञान से करके गए यार। तो तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, बोले लंदन पढ़े, ऑक्सफोर्ड पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े, कैम्ब्रिज पढ़े, यार कहीं कहीं नहीं पढ़े लग रहे मेरे को, तो तुम अनपढ़ लग रहे हो, बेवकूफ लग रहे हो यार। अरे भाई तू मेरे से बात कर यार, मैं तेरे को बताया, मेरे नंबर ले ले, ये मैं तो ये करवाया है फ़ोन तुम्हारे जैसों को, ये देख करके टीवी में कि क्या कदर मचा रखा है, क्या बोलते हैं, क्या ये करते हैं, क्या कर रखा है तुमने यार हिंदुस्तान के साथ में यार, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मर गया वो भाईचारा, मर गया ना। अरे सबने मिलके आज़ादी ली है यार, मैंने खुद बोला है, अगर मत लड़ो रे, हिंदू हिंदू भी कम नहीं है। एक नाम आ जाए उसी के अंदर वो ये वो बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। क्यों? बोलने वाले बोलते रहते हैं, मसाला मिलता रहता है, मसाला चाहिए। क्या मिलेगा तुम्हारे को? क्या मिलता है इनमें? मारे जाते, निर्दोष मारा जाता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, निर्दोष मारा जाता है, निर्दोष। क्या अकल नहीं आएगी आपको? अरे देखो जिसका मरता है ना, कितने परिवार उजड़ते हैं, मैं बोलता हूं कितने परिवार हमने देखा है। तुम तो अरब की गाओ, अरब की पोल खोले तो हिंदुस्तान में आ जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारी पोल खुले तो उधर चले जाओ, मुगलों के पास चले जाओ, मुगलों की पोल खुले तो फिर बोला इधर आ जाओ, हिंदुस्तान में आ जाओ। अरे यार मेरे भाई, हिंदुस्तान में सब मुसलमान और सब हिंदू सब जानते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। मेरे भी 50 दोस्त होंगे, मैं बताऊंगा आपको, मेरे 50 दोस्त हैं मुसलमान, और सरे हम बात करते थे, बोलते थे एक दिन गजबे हिंद होगा, हम बोले एक दिन आर्य व्रत होगा। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कहाँ कहाँ हम गए थे, कहाँ कहाँ कौन क्या गया था, सबको पता है हिस्ट्री में।
चाइना भी पता नहीं कहाँ कहाँ हक मांगता है, रूस भी मांगता है, तो अमेरिका भी मांगता है, सब मांगते हैं, हम भी मांगेंगे। हमारा भी था। विलय कर लो, पाकिस्तान को बोलो आपकी मानते होंगे, आप दो बातें करते हो, लेकिन परंतु दो चार हमारे हैं, हमारे भी दो चार लीडर ऐसे हैं, बात को कर करके लेकिन परंतु कर करके उसकी सारे को राबड़ी बना देते, उसमें गुठले डाल देते, गुठले। वो गुठलों को कोई नहीं खाता है, वो बाहर निकाल के मक्खी का जैसे चूस के डालते ना जी, वो बाहर डाल देते हैं। तुमने ये गुठले बनाना छोड़ दो। वो चाटू है ना, हम पेंदे में रोड़ना जानते हैं, पेंदे में। अब पेंदे में रोड़ेंगे, मैं आ रहा हूं, मैं तो बोलता हूं मेरी कोई सुनो, लेकिन हम गुठले पड़ने नहीं देंगे। हमने कसम खाई है हिंदुस्तान के अंदर, हमने गर्दन कटाई है यारो, मैं गुठले नहीं डालने दूंगा। सब भाई सब समान है। अरे ऐस करो यार, जिंदगी मिली है यार, क्या हूं हिंदू मुसलमान क्या, जिसने गलत किया है उसको गलत कहो, जिसने सही किया उसको सही कहो। यार वो कदम कुआं है, उसके अंदर पता है उसकी हिस्ट्री, उसका नाम ले दिया अशोक का। उसने 100 भाई बोलता मार के काट के कुएं में डाल दिए थे। हम रह गए थे उसकी हिस्ट्री सुन करके कि ये क्या था, अशोक महान, और ये आज तक हमारे हिंदुस्तान में क्या मानते हैं इसको। फिर हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी उसकी, तो हमारे नहीं जचा, वो कुछ जचा। कलिंग युद्ध के बाद में उसका दिमाग सेट हुआ, तो तुम्हारा भी तो सेट कर लो। अभी 21वीं सदी आ गई यार, भगवान बुद्ध ने उसकी भी सेट की थी हिस्ट्री, इस खोपड़ी को, अपनी खोपड़ी को, इस भेजे को। अब आप भी सेट कर लो यार। हमने सेट कर लिया यार, मेरे पास 2 3 हथियार रहे जब मेरे साथ, जब मेरा मर्डर हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया, उनको यूज नहीं किया। नो, मैं अपनी खोपड़ी को सेट किया हूं, तो आज मैं बोल रहा हूं और बोलूंगा। अगर नहीं सेट करता, पता नहीं क्या हो जाता, वो मैं बताऊंगा। भांग की गोली तो नहीं खाते कोई, अगर सब सुन लेंगे। अगर भाई नशे में पृथ्वी घूमने लगी, ये कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है यार। अचंबा की बातें, ऐसी ऐसी बातें बोलते हो ना तुम, ऐसी ऐसी आग लगाते हो ना। एक माँ क्या होती है आपको पता है? इस धरती पे, पृथ्वी पे जन्म लिया है ना, जब से हिंदुस्तान के अंदर माँ का पता है सबको। तुम्हारी माँ भी ये धरती माता ही है, और गाय माता भी है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। वो हमारे आते थे, हम बताए, मैं बता, वो सब ये बोलते थे कि हम ये नहीं करते, ये अरब में जाता है, व्यापारी भेजते हैं, काट के करते हैं, ये वो चलता है, वो सब पता है, हमारे को सब पता है। लेकिन उसके बारे में इतनी जबान तो गंदी मत बोलो यार। हिंदुस्तान में हो आप, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? फिर बोलते हो कि हमारे को ये बोलते हैं। अरे तुम एक शब्द गलत बोलोगे तो तुम्हारे को भी 2 शब्द कोई गलत बोलेगा यार। तू ज्यादा दादा बनता है क्या, मैं ज्यादा दादा बनता हूं क्या? फिर यही बात चलेगी, मैं आंडी तू आंडी। मैं भी 4 दिन धक्के खा के आया हूं, 2 दफा धक्के खा गया, और अभी फिर जा रहा हूं मोदी साहब के। मैं को मोदी साहब से मिला दो, मेरे को राष्ट्रपति साहब से मिला दो, चीफ जस्टिस साहब से मिला दो, गृह मंत्री से मिला दो। मेरे को सबसे काम है, मेरी हिस्ट्री सबसे इंक्लूड है, मेरी जांच करवा दो, मेरी ये करा दो। मेरे को मीडिया वालों ने मेरी स्पीच सुनी तो मेरे को बोला ये तो तू बकवास कर रहा है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है। तो अब गड्ढे मुर्दे तो तुम्हारे देखो ना, कौन से गड्ढे मुर्दे उखाड़ते हो। तुम्हारे को तुरंत एक शब्द बोला, टीवी डिबेट में लाके बैठा देते हैं मीडिया। मैं 8 मीडियाओं के धक्के खाया हूं, मेरी बात सुन लो। जिस दिन मैं गया था उसी दिन करौली दंगे हुए थे, और मैं यही सुनाने के लिए गया था। अगर मेरी बात सुन लो, आग लगेगी हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी लगने वाली है। अभी बहुत कुछ चिंगारी, मेरे को मालूम है। वो मिट्टी तेल छिड़का हुआ है ना, वो कहाँ पेट्रोल डाला हुआ है, और वो तिल्ली कौन लेके खड़ा है, मेरे को पता है सर। मेरे को बुला लो, मेरे को पता है। और ये करेंगे, होगा। क्या समझ रखा है तुमने? ये मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। इनको कैप्चर कर लो, कैप्चर। कश्मीर में हम ड्यूटी करते थे, मको ये एक डोकरा है, इसको ले लो गिलानी को। फिर वो मलिक और कुक्का पारे कितने, कोई जेल में एमए करके यार, वो बोलता मैं राष्ट्रपति बनूंगा। बोले मैं मको सर आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने खुद जेल में पूछा है, मैं बताऊंगा।
क्या क्या किया है? तो बोले मैं तो राष्ट्रपति हूँ और मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, जे&के का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो आप हैदराबाद के बने रहो यार, हिंदुस्तान के बनो तो सही, आ जाओ हमारे साथ, भाईचारा लेके आओ, अपनी पॉलिसी लेके आओ। मोदी जी यार डंका पीट रहा है, उसको नीचा गिराने के लिए यार शर्म आनी चाहिए, उसके पीछे पड़े हुए हो। कौन सा काम गलत कर रहा है मोदी? कौन सा कर रहा है? एक भी मुसलमान, अगर कोई भी फैसिलिटी में एक भी मुसलमान, एक भी सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई बौद्ध भिक्षु, कुछ, सबको बेनिफिट मिल रहा है, सबको बराबर, कोई किसी की द्वेष भावना नहीं है। हमने सब देखा है, मीडिया वाले भी बात करते हैं, सब पब्लिक भी बात करती है, सबको योजनाओं का लाभ, सबको नीचे तक जा रहा है। ठीक है, कोई कितना जाता है, कोई कितना जाता है, किसी की कितनी गलती होती है, किसी की कितनी गलती होती है। यार आप आ जाओ, आओ ना, बन के आओ यार। ये चेयर के भूखे कभी भी नहीं मिलेगी ना, तो उनके दिल में आग लगती है। राजकुमारों के पास चेयर रही है, चेयर, पता है ना चेयर क्या होती है? ये कुर्सी पे बैठना छोड़ दो, ये चेयर का आनंद छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। जब मैं बोल रहा हूं, मैं जिंदा शहीद सैनिक हूं, मैंने लात मार दी कुर्सियों को, लाइफ के लिए ठोकर मार दी चेयर को। आप मेरे से बात करो कभी, मैंने क्या किया है? आपके आंसू नहीं गिरा दूं ना। वो टक्कर झेल के देखो, इस मिट्टी के लिए मरे हम, हिंदुस्तान के लिए मरे हम, देश के लिए मरे, देश का जज्बा लेकर के फौज में गए थे। तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोहियों ने गर्दन काट दी, हमारी गर्दन कटवा ली, उफ तक नहीं किया, उफ तक। आज 16 साल से बैठा हूं मैं। अब बताने भी अभी गया था कि मैं बताऊं क्यों, बच्चे मेरे को परेशान कर रहे। पापा आप ऐसे बोलते हो घर में, और फिर इनको नहीं झाड़ सकते कि तुम हम अपना केस नहीं लड़ सकते? मगर ये बहुत बड़ी ये चैन है ना, इस चैन को इन संस्थाओं से, इन संस्थाओं में इतना भ्रष्टाचार है ना, इनसे नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन इनको सुनाएंगे, इनको ऊपर तक बताएंगे। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी मेरी बात सुन लो और इसी हिंदुस्तान को सुधार लो आप। इनकी सारी पोल पट्टियाँ मेरे पास हैं। मैं क्या कहता हूँ कि क्या होगा उसके अंदर, कि क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करते हैं ये लोग। ये बर्बाद कर देंगे, ये बर्बाद कर देंगे हमारे हिंदुस्तान को। इन पे एक्शन लो। कोई कानून सख्त ऐसा तो बनाओ कि देश के खिलाफ, ये पब्लिक के खिलाफ, ये क्या भावना है, जनमानस की क्या भावनाएं भड़काते हैं ये। हर आदमी मान लेता है, हम भी हीरो मानते हैं इनको, भाई पढ़े लिखे आए, हीरो है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया लड़का है। मैं एक बार 4 मुख्यमंत्रियों का बॉडीगार्ड बन करके जे&के से लेकर कुल्लू मनाली तक लेकर के, कहाँ तक लेकर के घूमे यार। फिर मैं बताऊंगा ना तो आप रह जाओगे सर। 4 मुख्यमंत्रियों के क्या कारनामे थे मैं बताऊंगा। मैं देश के सामने नहीं बता सकता, मेरे देश की भी बेइज्जती होती है। फिर इमरान खान हंसेगा, उसको मैं बोल रहा हूँ सरेंडर कर ले, एक बार पढ़ ले। मैं तो बोलता हूँ तू जीत और दोबारा आ जा, और फिर आते ही फर्स्ट में ही तू भाई के गले लग ले, मोदी साहब के गले लग जा, तेरा हुक्का पानी सब फ्री चलेगा, सब माफ, खाना पीना। तू हमारे से यार कहाँ से क्या मंगवाते हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारी महंगाई का पता है? हिंदुस्तान में ये महंगाई, पेट्रोल डीजल रो रहे हैं ना, तो फैसिलिटियाँ क्या हो रखी हैं आजकल। मेरे जैसे को बेवकूफ़ को ये फ़ोन नहीं चलाना आता, तो ये बच्चे दबा के दे देते हैं। तो बोले पापा इसको दबा करके ऐसे बोले। मगर भाई मैं किसको बोलूँ, मीडिया मेरी नहीं सुनता, तो मेरे को ये दे रखा। अब ये कब तक बंद होगा? कई बार तो मैं बीच में बंद हो जाता हूँ। कल इमरान खान को बोलने लग गया, ये भर गया, बोले भाई गैलरी भर गई। तो मैं बोला इसको खाली किसी से खाली करवा के लेता हूँ। बच्चों को बोलता हूँ बेटा इसमें ये गैलरी खाली करना, ये क्या हो गया? तुम रोते हो झूठा। अरे देश को पड़ोसी देश में कर ले। वो श्रीलंका ने क्या कर दिया? श्रीलंका को बर्बाद कर दिया चाइना ने।
तुम्हारे को बर्बाद कर दिया, नेपाल भूटान में बढ़ रहा है। अब वो हैदराबाद में घुसा लो इनको, हैदराबाद में घुसा लो। मैं तो नहीं बोलूँगा आपको कि पाकिस्तान में आप चले जाओ, हमारे वाले भी गलत है ये जो बोलते हैं ना पाकिस्तान में चले जाओ। हर डिबेट में भी सुनता हूँ कि पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तानी हो, लेकिन तो आपकी वजह से ही बोला जाता है। गुस्सा आता है ना, तो फिर वही बात होती है कि वो भी जबान को फिसल जाती है जबान। यार मेरी फिसल जाती है यार, मैं तेरे को ऐसे बोलता है क्या? तू मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं बोलता। और उस नटखट को बता, उससे तेरे उससे मेरे से ज़्यादा नटखट कोई नहीं है। मेरे गांव में पता कर लो मैं कौन था, मैं भी बहुत नटखट हूँ। अगर ऐसी जबान बोले गए तो फिर जबान का उत्तर जबान से भी देना जानते हैं, ये मत सोचना कभी भाई ना। मैं बताऊंगा नाम, और मैं मेरे मुसलमान दोस्तों का बताऊंगा, आप पूछ लेना कि वीरेंद्र सिंह कौन है। ये भी हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया हुआ वीरेंद्र सिंह है, और आपने भी लिया है। आप भी मानते हो, आप मानते नहीं हो, हम मानते हैं। सोचो यार, अब अगली बार अगर आपने कभी भी कोई शब्द मैंने सुना, तब फिर मैं बोलूँगा आपको। मैं प्रधानमंत्री जी को सलूट मारता हूँ, अभी जापान से आ जाते हैं, और फिर मैं आना भी चाहता हूँ उनके पास, और मैं बताऊँगा कि इन्हें क्या किया जाए, क्या होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और कौन क्या करवा रहा है। थैंक यू सर।